हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शीतल का ख़राब मूड देखकर श्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, शीतल के हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक ने श्री का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसे कुछ दिखाने के लिए। किधर आओ यार श्री, तुम्हें कुछ दिखाना है, ये कहते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया था। तो शीतल ने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। 5 मिनट बाद श्री वापस शीतल के पास आई तो शीतल ने अपना हाथ जेब में डाला हुआ था। श्री ने उसके हाथों को अपने हाथों में डाला और जेब से उसका हाथ निकालने की कोशिश करने लगी, पर शीतल ने हाथ नहीं निकाले और बोली, रहने दो प्लीज़ श्री। लेकिन श्री नहीं मानी, वो अपनी शरारतों पर लगी रही। कभी उसकी शर्ट पकड़कर खींचती तो कभी अपने शोल्डर से उसके शोल्डर को टकराती। शीतल बार बार श्री से कह रही थी कि श्री मत करो, श्री मान जाओ। जैसे ही एक बार और श्री ने शीतल का हाथ पकड़ना चाहा तो शीतल ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे कोल्ड लुक दिया। तब तक दोनों में से एक लड़की बोली, भूख लग रही है यार, चलो चलकर कहीं बैठते हैं, आराम से कुछ खाते हैं। तो दूसरी बोली, हाँ चलो, कहाँ चलना है, और श्री की तरफ देखने लगी। श्री की समझ में नहीं आया कि आखिर अब वो क्या कहे। तो वहीं एक कैफेटेरिया में बैठने का डिसाइड हुआ। शीतल ने कहा, मैं नहीं जा रही हूँ श्री, तुम लोग जाओ, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे सिर में दर्द हो रहा है श्री, बाद में मिलते हैं। अचानक से? काफ़ी देर से हो रहा है, बल्कि सुबह से ही हो रहा है। तो पहले वाली लड़की बोली कि सर दर्द हो रहा है या कोई और बात है? शीतल ने कहा, और कोई बात क्या होगी, मेरी सुबह से ही तबीयत भारी हो रही थी। मुझे पता होता कि श्री के साथ आप लोग हो तो मैं आती ही नहीं। मुझे लगा श्री अकेली ना रह जाए तो आ गई थी। अब आप लोग हो साथ में तो मैं चलती हूँ, जाकर आराम करूँगी। कहकर शीतल एग्ज़िट की तरफ आने लगी तो श्री उसके पीछे पीछे आई और कहने लगी, शीतल रुको तो सही यार, सॉरी यार, थोड़ी देर तो रुक जाओ, ये दोनों अभी चली जाएंगी यार। शीतल ने कहा, 1 घंटे से कह रही हो चली जाएंगी, कब जाएंगी? 9 बजे, जब हमारे घर जाने का टाइम हो जाएगा। शीतल बोलते बोलते हाइपर होने लगी थी। फिर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोली, श्री वो दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, जाओ, यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होने वाला, जाओ। और ये कहकर शीतल वापस मुड़ी तो श्री ने फिर से उसकी शर्ट पीछे से पकड़कर खींची तो शर्ट पीछे से पैंट से बाहर आ गई और आगे से शीतल की शर्ट का एक बटन जो ढीला था वो टूट गया। और बस शीतल का पारा 7वें आसमान पर था। शीतल ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, शर्ट फाड़ कर रख दी यार मेरी। सिर्फ बटन टूटा है, शर्ट थोड़े ना। हाँ तो तुम फाड़ दो ना फिर, ये लो फाड़ो ना। शीतल अपनी शर्ट खींचते हुए बोली, इतनी देर से मना कर रही हूँ मत करो, सुनाई तो दे नहीं रहा तुम्हें एक बार में कुछ कहाँ सुनाई देता है? ना तुम्हें मेरी बात माननी होती है, ना कुछ और करना होता है, बस अपनी मर्जी से चलती हो, अपने मन की करती हो। शीतल सांस लेने के लिए रुकी तो श्री बोली, सॉरी गलती से हो गया। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, अपने पास रखो, गलती से हो गया।
अब अगर तुम्हारा हो गया हो ना, तो जो करना था जाके वो करो, और यहाँ जो जो करना था वो सब तुमने कर ही लिया है, अब मैं जा रही हूँ, कहकर शीतल गुस्से में निकल गई थी। और पीछे से श्री बस उसे आवाज़ देती रही, पर शीतल ने नहीं सुना। एक बार भी उसने पलट कर नहीं देखा। दोनों लड़कियां खड़ी खड़ी शीतल का रिएक्शन देखती रहीं। शीतल के जाने के बाद वो दोनों श्री के पास आई और बोली, क्या ये क्या हो गया था जो ये ऐसे भड़क गई? दूसरी ने कहा कि जो भी हुआ हो, यहाँ पर इस तरह से सीन नहीं बनाना चाहिए था ना, देखो सब लोग कैसे देख रहे हैं। और फिर श्री को पकड़कर अपने साथ वहाँ से ले आई। श्री पहले से ही शॉक में थी, अचानक हुआ क्या, और फिर उसे शीतल के बिहेवियर से तकलीफ़ महसूस होने लगी थी। और कुछ बचा कुचा काम उसके फ्रेंड्स कर रहे थे, जले पर नमक छिड़क रहे थे, जो शीतल के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, जैसे कि कैसी फ्रेंड है यार तुम्हारी, कोई इस तरह से अपने फ्रेंड के साथ बिहेव करता है क्या, वो भी पब्लिकली? अरे उसे नहीं अच्छा लग रहा था तो चुपचाप चली जाती, इस तरह बात करने की, इस तरह से रिएक्ट करने की आखिर ज़रूरत क्या थी? उधर गुस्से में भरी हुई शीतल स्टेशन पर आ गई थी। ट्रेन आने में समय था तो वो चुपचाप बैठी हुई थी, पर उसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता था कि वो गुस्से में है। वो वहाँ गुस्से में बैठी रही, लेकिन गुस्से में भी उसकी नज़र बार बार उठ जाती ये सोचकर कि कहीं श्री तो नहीं आ रही है। लेकिन ट्रेन आ गई थी, श्री नहीं आई थी। शीतल के मन में अब आ गया था कि परवाह होती तो आती ना, आज तो 2 सहेलियाँ भी मिल गई हैं, मस्त होगी उन्हीं के साथ। मेरी क्या फ़िक्र उसे, मेरी फ़िक्र होती तो आज ये पंगा होता ही नहीं ना। सही है। अपने गुस्से के साथ शीतल अपने हॉस्टल रूम पर पहुंच गई थी। बैग एक तरफ पटक कर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे देखकर रूममेट बोली उसकी कि तुम इतनी जल्दी आ गई, लेट आने वाली थी। शीतल ने कहा बस आ गई। क्या हुआ, कैंसिल हो गया क्या प्रोग्राम? हाँ कुछ ऐसा ही। अच्छा, शक्ल और टोन तो कुछ और ही बता रही है। वैसे जब तुम्हारा फ़ोन आया था कि तुम लेट हो जाओगी तो मैंने वार्डन से बता दिया था कि तुम लेट आओगी। शीतल ने कहा अच्छा किया बता दिया था। और शीतल ने अपनी बाजू अपनी आंखों पर रखकर आंखें मूंद ली, पर दिमाग में शाम की सारी घटनाएं एक एक करके घूम रही थी। और फिर जब उसे अपनी कई बातें याद आने लगी तो बेचैनी से उसने करवट बदल ली। मन में आने लगा कि पता नहीं कहाँ होगी यार, वो घर पहुँची होगी या नहीं, अभी तो रास्ते में ही होगी। यही सब सोचते सोचते उसकी आँख लग गई थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसकी रूममेट उसे ही झंझोड़ कर उठा रही थी। शीतल, शीतल उठो यार, शीतल, शीतल उठो। शीतल ने आंखें खोली और पूछा क्या हुआ है, क्यों इस तरह उठा रही हो? उठो यार, श्री के घर से फ़ोन है। उसने नींद में ये सुना कि श्री का फ़ोन है। उसने कहा कि बोल दो मुझे बात नहीं करनी है। और नींद में ही बड़बड़ाने लगी कि अब याद आई है उसे मुझे बात करनी ही नहीं है उससे, वो खुद ही हाँ तब से तो याद आई नहीं, अब घर पहुंच के उसे मेरी याद आ रही है।
मैं नहीं कर रही बात। तो उसकी रूममेट ने बोला कि पागल लड़की, बेवकूफ़, श्री का नहीं उसके भाई का फ़ोन है, श्री अभी तक घर नहीं पहुंची है यार। कहते हुए शीतल को उसने मोबाइल पकड़ाया। शीतल ने फ़ोन पकड़ा तो दूसरी तरफ सूरज था। घबरा कर बोली, हेलो। सूरज ने कहा, शीतल दी? हाँ बोलो। दी नहीं आई अभी तक। आपको कुछ पता है कि कहाँ है? नहीं। शीतल के मुंह से अचानक से निकल गया था। फिर दिमाग में आया कि इस लड़की ने क्या घर पर बताया नहीं था क्या? ये सोच के उसने सूरज को कहा कि उसने फ़ोन नहीं किया था क्या? फ़ोन किया होगा ना, बताया होगा तुमको। शीतल ने सूरज ने कहा कि नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। ऑफिस में भी फ़ोन मिलाया पर किसी ने उठाया नहीं। शीतल ने कहा कि कहीं अपनी किसी फ्रेंड के साथ ना हो, फ़ोन करके देख लो। सूरज ने कहा, आपके सिवा किसी और का नंबर नहीं है और उसकी कोई फ्रेंड है भी नहीं। सिर्फ आप और संध्या दीदी के सिवा उसकी और कोई फ्रेंड नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ है दी? शीतल ने कहा, तुम टेंशन ना लो, हो सकता है ऑफिस में लेट हो गया हो, रास्ते में हो, घर ही आ रही होगी। सूरज ने कहा, पापा बहुत गुस्से में है दी, टेंशन की वजह से चिल्ला रहे हैं। शीतल ने कहा, तुम फ़ोन रखो, मैं जाकर स्टेशन पर देखती हूँ, ठीक है? और अगर वो आ जाए तो तुम मुझे इसी नंबर पे फ़ोन करके बता देना, ओके? शीतल की टेंशन में अब जान सूख रही थी। उसके हाथ लिटरली काँप रहे थे और धड़कनों ने रफ्तार पकड़ रखी थी। दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। शीतल ने फ़ोन कट किया और रूममेट को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा कि मैं जाकर देखती हूँ कहाँ है ये, फ़ोन आए तो उठा लेना। रूममेट ने कहा, तुम दोनों की लड़ाई हुई थी क्या? शीतल ने कहा, हाँ, पर मैं उसे उसकी फ्रेंड के साथ छोड़ कर आई थी यार। पता नहीं पागल लड़की कहाँ है 2 घंटे से। ये लड़की ना मेरी जान लेकर छोड़ेगी, टेंशन क्या ही करूँ। रूममेट ने कहा, जाके ढूंढो उसे, कहाँ है वो। टेंशन के मारे शीतल की जान निकले जा रही थी। दौड़ती हुई वो हॉस्टल से निकली और जो पहली सवारी मिली उसी में बैठकर अब सोचने लगी कि वो कहाँ ढूंढे श्री को, क्या करे, कहाँ जाए श्री, उसे कहाँ मिलेगी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अचानक से उसके दिमाग में कि पहले स्टेशन देख लेती हूँ यार, क्या पता स्टेशन पर ही हो, या पहले वहाँ देखूँ जहाँ छोड़ के आई थी। जाऊँ कहाँ यार, दिमाग खराब हो गया इस लड़की। शीतल अब परेशान हो रही थी। उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।